हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़ में। तो आज हम सामान्य विज्ञान से यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। फ़िज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो भी कुछ मिक्स रहेगा इसमें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंड आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा होगा। तो MCQ के ज़रिए हम बहुत अच्छे सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें सामान्य विज्ञान से हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये भी हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस का सीरीज़ होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। जो डाइन है वो द्रव्यमान की इकाई नहीं है। ठीक है। बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है। तीसरा है, फैरेड किसका एकक है। फैरेड है धारिता का एकक या इकाई बोला जाए। चौथा है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक। तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक जूल कैलोरी है। ठीक है, जूल। पांचवा है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो सदिश राशि है स्थिति या वेग, स्थिति और वेग सॉरी। ठीक है। छठवा है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। लैक्टोमीटर आपको इसको ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दूध में होता है लैक्टिक एसिड, तो उससे हम लैक्टोमीटर बोल कर याद कर सकते हैं। ठीक है। सातवां है, गीगर मूलर काउंटर द्वारा जांच की जाती है। तो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की जाँच की जाती है। आठवां हो जाएगा, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा। पथ जो है परवलय होगा। नेक्स्ट है नौवां, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। ठीक है। 10वां है, न्यूटन का प्रथम गति नियम की संकल्पना देता है। तो ये जड़त्व की नियम बोला जाता है, इसको जड़त्व की संकल्पना देता है ये, जिसमें क्या होता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। हमारा 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है। तो आवेग को कम करने के लिए। ठीक है। 12वां है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। 13वां हो जाएगा, गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रक्षेपित होता है, इसका कारण है। तो इसका कारण न्यूटन के गति के तृतीय नियम, यानी कि तृतीय नियम तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हम अगर किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। तो ये है न्यूटन का तृतीय नियम। 14 क्वेश्चन हो जाएगा, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता, तो वह है कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है। 14 है, यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को न्यू वेग प्राप्त होता है तो शक्ति होगी, तो FV होगी, या F न्यू बोल सकते हैं इसको। 16वां हो जाएगा, एक मनुष्य 500 जूल कार्य 10 सेकेंड में करता है, तो मशीन की शक्ति, तो इसकी शक्ति 50 वाट हो जाएगी। 500 में हम 10 को भाग देंगे यानी कि कार्य बटे समय करेंगे तो शक्ति हमें निकल कर आ जाएगी, तो 50 वाट हो जाएगा ये। 17वां है, मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है, तो सौर ऊर्जा है। 18वां, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा। 19वां, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ताप ऊर्जा। 20वां है, जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, यदि दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो जल पर मिट्टी का तेल प्लावित होता है। ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। टॉप 20 क्वेश्चन हो चुके हैं फिज़िक्स के। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।